तो जय हिंद दोस्तों। अब हम खंड बा के विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है कि उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4 और अंतिम पद 49 और सभी पदों का योग 265 दिया है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारे सामने प्रथम पद 4 दिया है, तो प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं। तो ए बराबर 4 और अंतिम पद 49 है, तो अंतिम पद को हम एन से दर्शाते हैं। ये 49 दिया है यहाँ पर, और सभी पदों का योग ये एसएन दिया है। एसएन बराबर ये 265 दिया है। अब हमको निकालना है पदों की संख्या, अर्थात हमको एन निकालना है। तो समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग सूत्र होता है एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। तो आइए हम फार्मूला को लिखते हैं। सबसे पहले एसएन बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट a प्लस ए एन। अब यहाँ एसएन का मान है 265, तो रखते हैं हम 265 बराबर n/2, क्योंकि हमको n निकालना है। और प्रथम पद a दिया है यहाँ पर 4 और अंतिम पद एन दिया है 49। अब यहां पर हम तिर्यक गुणा कर देंगे, तो 265 गुणे 2 हो जाएगा। तो आइए हम सीधे डायरेक्ट गुणा करके लिख देते हैं। तो 2 पंचे 10, 0 हासिल 1 जाएगा, 2 छंग 12, 13 3 हासिल 1, 530 आएगा बराबर। अब 49 और 4 हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 53 और इनकी गुणा कर देंगे इसके साथ, तो 53 एन हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 53 एन बराबर 530, तो कट जाएगा, 53 दामन 530 होता है, तो एन का मान हमको 10 मिल जाएगा। अब आइए हम इसके बाद आगे सवाल को हल करते हैं। तो अब हम खंड खा को हल करेंगे। यहां पर हमारे सामने क्वेश्चन दिया है कि वृत्त के व्यास ए बी के सिरे ए के निर्देशांक है -2, -7 तथा बी के निर्देशांक है 1, -1। तो वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो। तो सबसे पहले आइए हम एक वृत्त बनाते हैं। ये हमारा वृत्त हो गया है। अब ये इसका व्यास हो जाएगा ए बी और इसका हम केंद्र ओ मान ले रहे हैं, और बिंदु ए के निर्देशांक है -2, 7 और बी के निर्देशांक है 1, -11 और हमको बिंदु ओ के निकालना है, मतलब अर्थात हमको केंद्र के निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो इसको हम, ये x1 होता है यहाँ पर और ये होता है आपका y1 और ये होता है आपका x2 और ये होता है y2। तो हमको o का निकालना है निर्देशांक, तो इसके लिए फार्मूला होता है o x, y x1 + x2/2, y1 या y2 + y1, बात एक ही है, तो y1 + y2/2। अब इस फार्मूले में हम मान रख देंगे और हमारा सवाल लग जाएगा। तो x1 का मान है -2, तो -2 प्लस, अब x2 का मान 1 है, तो यहाँ पर रख देंगे 1/2, y1 का मान है -7 और प्लस y2 का मान है -11, तो ब्रैकेट -11/2। तो -2 + 1 होगा -1, तो -1/2, अब -7 -11 मिलकर बन जाएगा -18, तो -18/2 करेंगे तो आएगा हमारा -9। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा केंद्र ओ का। तो अब हम इसके बाद वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले हम निकालेंगे व्यास, अर्थात हम ए बी की बीच की दूरी निकाल लेंगे सबसे पहले। जब दूरी आ जाएगी तो उसका हम आधा कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो निकालते हैं सबसे पहले हम दूरी ए बी। तो इसके लिए फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर x2 का मान दिया है 1 माइनस x1 का मान दिया है -2, तो ब्रैकेट -2 पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, प्लस y2 माइनस y1, तो -11 और माइनस ब्रैकेट -7, तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा -11 प्लस 7, अर्थात यहाँ पर बन जाएगा हमारा -11 और प्लस 7 -11 प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब रूट, अब यहाँ पर माइनस से माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, तो 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा यहाँ पर। अब प्लस, अब -11 और प्लस 7, तो यहाँ पर बचेगा -4 और -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16 9 25 हो जाएगा यहाँ पर जोड़ने पर, बराबर रूट 25। अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 5 आएगा। अब 5 हमारा व्यास आया है और हमको निकालना है त्रिज्या, अर्थात AO हमको निकालना है, तो AO बराबर हो जाएगा 5/2। अगर हम इसको दशमलव में निकालें तो आएगा हमारा 0.5, ये हमारी त्रिज्या आ गई। अब आइए हम इसके बाद खंडका को हल करते हैं। तो अब हम प्रश्न गा को हल करते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन दिया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो सबसे पहले लिखते हैं जो दिया है हमारा r बराबर 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हम त्रिज्या को r से दर्शाते हैं, और लिखा वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, और थीटा बराबर कितना दिया है 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, यहां पर बनेगा कोण 90 डिग्री। और लिखा है लघु वृत्तखंड, ये जो हमारा रेड वाला हमने कलर किया है ये हो जाएगा आपका लघु वृत्तखंड, बाकी जो शेष बचेगा वो हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो हमको निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले आइए आपको फॉर्मूला हम लिख के दिखाते हैं। वृत्तखंड का, यहां पर लघु है तो हम लघु लिख लेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है r² थीटा बटे 360 पाई माइनस साइन थीटा बटे 2 इंटू कास थीटा बटे 2, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर वृत्तखंड ही रहेगा, कोई भी अगर वृत्तखंड हो, बस केवल थीटा और हमको त्रिज्या से मतलब है बस। तो आइए हम इस फॉर्मूले की सहायता से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहां पर r का जो मान दिया है ये 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100, थीटा का मान है 90, 90 बटे 360 गुणे पाई, और पाई का मान यहां पर दिया है 22/7 माइनस साइन थीटा बटे 2, थीटा का मान है 90 और 90/2 45 हो जाएगा, तो साइन 45 गुणे कॉस थीटा बटे 2, तो कॉस 45, तो 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा, तो बटे 1/4 गुणे 22/7 माइनस साइन 45 का मान होता है 1/√2, और कॉस 45 का जो मान होता है 1/√2, ये भी होता है। अब यहाँ पे लिखा है 100, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 100, फिर बड़ा ब्रैकेट 22 और बटे 28, 22/28 माइनस 1/2। अब ये थोड़ा यहाँ पर कट रहा है तो इसको हम काट देंगे, तो 2 से काटेंगे, ऊपर आएगा 11 और नीचे आएगा 14, तो लिखा है 100 बड़ा ब्रैकेट 11/14 माइनस 1/2। अब यहाँ पर हमको 14 बनाने के लिए यहाँ पर हमको 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 7 से गुणा कर देंगे और नीचे भी 7 से गुणा कर देंगे, ताकि हर समान हो जाए और सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो 100
11 माइनस 7, यहाँ पर बचेगा 4, और बटे में हर समान है तो 14 ही रहेगा। आइए अब इसको हम थोड़ा सरल करते हैं। तो सबसे पहले इसको 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, तो 2 सती 14 आ जाएगा। तो आएगा 200/7, आंसर आएगा आपका 200/7। ये आएगा आपका सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्वेश्चन घ को हल करेंगे। तो यहां पर हमारे सामने जो घ सवाल दिया है, सिद्ध कीजिए cos 0 प्लस साइन 30 प्लस साइन 45, फिर ब्रैकेट साइन 90 cos 60 माइनस cos 45 बराबर 7/4 हमको सिद्ध करना है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो cos 0 का मान 1 होता है, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, प्लस साइन 45 का मान 1/√2 होता है, ब्रैकेट साइन 90 का मान 1 होता है, cos 60 का मान साइन 30 के बराबर होता है, तो इसका मान होता है 1/2, और माइनस cos 45 का मान 1/√2 होगा, तो माइनस 1/√2 हो जाएगा। तो यहां पर हल करेंगे थोड़ा, तो 2 1 कम 2 1 3/2, और प्लस 1/√2, फिर ब्रैकेट यहां पर भी 1 और प्लस 1/2 जोड़ने पर होगा 3/2, तो 3/2 माइनस 1/√2। अब यहां पर फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फार्मूले की सहायता से हम इसको हल कर देंगे। तो हो जाएगा यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9/4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 है तो ऊपर नीचे हम 2 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर बन जाएगा 9 माइनस 2 अर्थात 7 बटे में 4। तो हमारा क्वेश्चन हल हो गया है। अब इसके बाद आगे के क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो यहां पर हमारे सामने क्वेश्चन दिया है कि बिंदुओं 3, -3 तथा 9, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमने सबसे पहले एक AB रेखा को खींचा है, और एक बिंदु P को लिया है और Q को लिया है। बिंदु P और Q रेखा को समत्रिभाजित कर रहे हैं। अब यहां पर हमको सबसे पहले अनुपात निकालना पड़ेगा, अर्थात जो बिंदु P है रेखा AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो एक भाग ये हो गया, और एक भाग ये है, और एक भाग ये, तो इधर टोटल 2 हो जाएंगे और उधर 1 बचेगा। तो जो बिंदु P है रेखा AB को 1:2 में विभाजित करता है। तो अनुपात हमको मिल चुका है 1:2। तो इस क्वेश्चन को हम अंतः विभाजन सूत्र की सहायता से हल करते हैं। तो लिखेंगे यहां पर हम P x, y बराबर, फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, फिर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। अब यहां पर हम इसको x1 मान लेंगे, x1, इसको मानेंगे हम y1, और यहाँ पर इसको मानेंगे हम x2, इसको मानेंगे हम y2। तो यहाँ लिखा है m1, m1 है 1, अर्थात यहाँ पर दिया है m1 अनुपात m2 बराबर 1:2। तो m1 बराबर हो जाएगा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 गुणे, अब यहाँ पर x2 है 9, तो 9 प्लस, और m2 है आपका 2, x1 है आपका 3 बटे में m1 प्लस m2, 1 प्लस 2 जोड़ने पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर m1 कितना है, 1 है, और y2 आपका 9 है, प्लस m2 यहाँ पर 2 है, और y1 आपका -3 है, बटे में m1 प्लस m2।
1 प्लस 2 करने पर 3 हो जाएगा। तो 9 और प्लस 6 15/3 काट देंगे 5 आएगा, और 9 और -6 ये आ जाएगा आपका 3/3। तो यहाँ पर आंसर मिलेगा आपको 5, कट जाएगा यहाँ पर 5, 1। तो ये हमारा क्वेश्चन लग चुका है। अब हमको निकालना है इसके बाद बिंदु क्यू के निर्देशांक। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, बिंदु पी के जो निर्देशांक है ये 5, 1 है। अब ये जो बिंदु क्यू है ये पी बी का मध्य बिंदु पड़ रहा है। तो हम यहाँ पर मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगाकर इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए अब हम बिंदु क्यू के निर्देशांक निकालते हैं। तो क्यू x, y बराबर x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब यहाँ पर x1 कितना होगा, ये 5 हो जाएगा, ये बन जाएगा x1 y1 x2 y2। x1 है 5 और x2 है आपका 9, तो 5 + 9 14/2 y1 प्लस y2 1 + 9 अर्थात 10/2। अब जब इसको हम हल करेंगे तो आएगा 7, यहाँ पर आएगा 5, अर्थात हमारा आंसर आता है 7, 5। तो ये भी हमारा सवाल कंप्लीट हुआ है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री है। तो ये हमारे सामने ये त्रिज्यखंड हमारा बना हुआ है, इसका कोण है 120 डिग्री। इस त्रिज्यखंड को इस प्रकार मोड़ा गया है कि उसके दो किनारे वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर एक शंकु प्राप्त होता है, अर्थात इन दोनों भुजाओं को एक दूसरे के ऊपर रखकर एक शंकु बनाया गया है। तो हमको निकालना है कि शंकु का आयतन क्या होगा। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं चाप। ये त्रिज्यखंड की चाप है, और त्रिज्यखंड की जो चाप होगी वृत्त की परिधि के, ये वृत्ताकार यहाँ पर हिस्सा बन रहा है भाग, वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। तो आइए हम हल करते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई बराबर शंकु के आधार की परिधि। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर शंकु के आधार की परिधि। तो चाप की लंबाई का फार्मूला होता है θ/360 × 2πr। तो θ/360 × 2πr। अब इसको हम कैपिटल R मान ले रहे हैं, बराबर होता है 2πr। 2πr। अब यहां से 2π से 2π कट जाएगा, और यहाँ पर थीटा का मान 120 दिया है, तो थीटा का मान अभी हम बाद में रख लेंगे। तो θ/360 अर्थात 120/360 गुणे r बराबर r। और r का मान कितना दिया है, यहाँ पर 12 दिया है, तो यहाँ पर रख लेंगे 12। अब इसको हम हल कर रहे हैं, तो 120 से कट जाएगा, सीधे यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर आएगा 4। तो r का मान हमको मिल रहा है 4 सेंटीमीटर, अर्थात हमको शंकु की त्रिज्या प्राप्त हो चुकी है, r बराबर 4 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना पड़ेगा h, और l जो होगी त्रिज्यखंड के त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो l की लंबाई हो जाएगी 12। तो आइए हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से h का मान निकालते हैं। तो h बराबर हो जाएगा आपका l² - r²। तो h बराबर रूट, अब यहाँ पर l का मान जो है 12 है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस r², r का मान है 4 और 4 का स्क्वायर 16। जब इसको हम हल करेंगे तो आएगा हमारा
14 में से 6 गए, 8 बचा यहाँ पर, 3 में से 1 गए 2, 128। तो h बराबर रूट 128। अब हम निकालेंगे जो है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान नहीं रखेंगे, हम ऐसे छोड़ देंगे इसको। और आर का मान है आपका 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16, और इंटू एच रूट 128। अब थोड़ा यहाँ पर हम रूट 128 को थोड़ा सरल करेंगे यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले इसको गुणनखंड कर लेते हैं साइड में। 64 आएगा, फिर काटेंगे यहाँ पर 32 आएगा, 16, फिर 8, यहाँ पर जोड़ा बन रहा है इसका, इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसका बन जाएगा हमारा 8 रूट 2। तो पाई गुड़े 16 गुड़े 8 रूट 2। अब यहाँ पर 16 टी 128, तो 128 रूट 2 पाई, ये हमारा हो जाएगा आयतन। लिख सकते हैं हम सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरे खंड का क्वेश्चन दिया है कि द्विघात बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्यांक ज्ञात करो तथा बहुपद के गुणांकों तथा शून्यांकों में संबंध की पुष्टि करो। तो आइए क्वेश्चन को हम हल करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहले हम इसको मानक रूप में लिखेंगे। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 6x² और 6 तियां 18। तो 18 के हम सबसे पहले करेंगे गुणनखंड। तो यहाँ पर बनेगा हमारा 9 और 2 अर्थात माइनस 9x और प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे 3x, तो अंदर बचेगा 3x, यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 3, और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x माइनस 3। तो हल करने पर आएगा 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में बचेगा हमारा 3x प्लस 1। अब यहाँ से हम निकालेंगे x के मान। तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। ये पहला हमारा मूल निकला है। अब यहाँ पर निकालेंगे हम दूसरा x का मान। तो x बराबर मिलेगा यहाँ पर हमारा -1/3। तो एक को हम अल्फा मानेंगे और एक को बीटा मान लेंगे। तो अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और अल्फा का मान यहाँ पर है आपका 3/2, माइनस बीटा का मान है -1/3 बराबर -b/a। अर्थात a का मान यहाँ पर 6 है। तुलना कर दो इसकी ax² प्लस bx प्लस c से। तो a बराबर मिल जाएगा हमको 6, b बराबर मिलेगा हमको -7, और c बराबर हमको मिलेगा -3। तो -b का मान है -7, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ब्रैकेट -7 और बटे में a का मान है 6। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लासा लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 9 माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर होगा 7/6। तो 7/6 बराबर 7/6। अब लिखेगा इसके बाद हम अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा बीटा बराबर c/a। तो आइए हम इसको भी हल करते हैं। अल्फा का मान दिया है 3/2 और बीटा का मान दिया है -1/3 बराबर c/a।
सी का मान है -3, ए का मान है 6, तो -3/6 काट दो, यहाँ पर आएगा -1/2, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा -1/2 बराबर -1/2। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आइए अब हम इसके आगे के क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां, स्पर्शियां का मतलब होता है स्पर्श रेखाएं, केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा से बराबर कोण बनाती हैं। और यहाँ पर चित्र हमारे सामने दिया है जिसमें है कोण AOB बराबर 100 डिग्री। यहाँ पर 100 डिग्री बना है और हमको निकालना है कि कोण APO कितना होगा। यहाँ पर तुम्हारा है A, AP वो हमको निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम, यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, APO और BPO। तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो आइए हम सिद्ध करते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज APO व त्रिभुज BPO में अब यहाँ पर जो AP है ये BP के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। तो AP बराबर हो जाएगा आपका BP, AP बराबर BP स्पर्श रेखाएं। अब इसके बाद ये जो OB है ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो OB बराबर OB उभयनिष्ठ। अब ये जो OA है OB के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। OA बराबर OB, यह क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम सिद्ध हो गए हैं। तो त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज APO सर्वांगसम त्रिभुज BPO। अब यहां पर हमने तीनों भुजाएं सिद्ध कर दी हैं, अर्थात ये साइड 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 से सर्वांगसम सिद्ध हो गया और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा कोण APO बराबर OPB हो जाएगा। कोण APO बराबर कोण OPB, ये हो जाएगा हमारा बाई CPCT से। CPCT का मतलब होता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अगर यहां पर हमारा कोण X बन रहा है तो ये भी XC बनेगा। अब यहां पर 100 है तो यहां पर बनेगा आपका 80, क्योंकि इन दो सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अर्थात कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 डिग्री। अब यहां पर निकालते हैं हम APB का मान, और AOB हमारा है 100 डिग्री प्लस कोण APB बराबर 180। तो कोण APB बराबर मिलेगा हमारा 180 माइनस 100, ये हल करने पर आएगा आपका 80। लेकिन जो तुम्हारा कोण है APB ये किससे मिलकर बना है, APO और प्लस OPB से मिलकर बना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर APO कोण APO प्लस कोण OBP OPB बराबर हो जाएगा 80। अब यहाँ पर हमने इसको x के बराबर माना था, तो x प्लस x बराबर 80। तो 2x बराबर 80, ये हो जाएगा आपका x बराबर 40। तो हमारा कोण जो है, जो ज्ञात करना था हमको, APO निकल चुका है। तो हम लिख सकते हैं कोण APO बराबर 40 डिग्री। ये क्वेश्चन हमारा हल हो चुका है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहां पर हमारे सामने क्वेश्चन दिया है कि लिखा है सिद्ध कीजिए
कॉस ए बटे में 1 माइनस टेन ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए माइनस साइन ए बराबर कॉस ए प्लस साइन ए हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम हल करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कॉस ए बटे 1 माइनस टेन ए, तो हमको टेन ए को साइन बटे कॉस में बदलना पड़ेगा, तभी हमारा क्वेश्चन हल होगा। तो टेन ए बराबर होता है सूत्र साइन ए बटे में कॉस ए। तो यहां पर हम टेन ए को साइन कॉस में बदल देंगे, तो कॉस ए बटे में 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए माइनस साइन ए। अब हम यहां पर भी इसको हल करते हैं, तो कॉस ए बटे में, अब इसकी गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए माइनस साइन ए, और बटे में कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए माइनस साइन ए। अब यहां पर कॉस ए जो है ऊपर चला जाएगा, तो कॉस ए जब ऊपर जाएगा तो इसकी कॉस ए के साथ गुणा हो जाएगी, तो ऊपर बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए माइनस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए माइनस साइन ए। अब यहां पर हम हर समान है तो कॉस ए माइनस कॉस ए, इनको हम एक ही बार ही लिख सकते हैं, तो बराबर में हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए, क्योंकि हर समान है, और ऊपर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहां पर फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो आइए इसको हल करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए प्लस साइन ए बटे में कॉस ए माइनस साइन ए। तो कॉस ए माइनस साइन ए नीचे भी है और ऊपर भी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा बचेगा लास्ट में कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए हमारा सिद्ध हो चुका है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें।